Okay, so let's discuss about the diagnosis of the diabetes mellitus. अच्छा, डायग्नोसिस के लिए जो मोस्टली जो टेस्ट करते हैं हम, राइट, दैट इज़ HbA1c टेस्ट. ओके, ये है शुगर टेस्ट हमारे पास. अब ये जो HbA1c है, इसका मतलब क्या है? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. फॉर एग्जांपल, ये एक ह्यूमन बॉडी है. ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह से ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट. कैन यू सी माई ब्लड वेसल्स? दे आर वेरी विजिबल, राइट. ओके, सो इस तरह से क्या होते हैं ब्लड वेसल्स. अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाहिर सी बात है कि इनमें रेड ब्लड सेल्स तो होंगे ही. ओके, इनके अंदर क्या होता है हमारे पास? रेड ब्लड सेल्स. ओके, इनके अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स. लिख भी नहीं पा रहा मैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक ब्लड वेसल आपके बॉडी के अंदर, और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल. ये मैंने एक रेड ब्लड सेल यहाँ पे ड्रॉ की है. फाइन, इस तरह से. अच्छा, ये जो रेड ब्लड सेल है विच इज़ बाई कनकेव शेप. ओके, इसके अंदर आपको पता है किस चीज़ से बनता है रेड ब्लड सेल? इस तरह से इसके अंदर चेन्स होते हैं. ओके, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन, एडल्ट हेमोग्लोबिन. ओके, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन. ये हमारे पास है 2 अल्फ़ा चेन और ये हमारे पास है 2 बीटा चेन. ओके, अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन. अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू. ये जो बीटा चेन है ना, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, राइट. इसको ऐसे मैं करके बाहर निकालता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ. ये हमारे पास क्या है? एक बीटा चेन. ओके, अब ये जो बीटा चेन है इसके ऊपर एक पोजीशन होता है. ओके, इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम है वेलिन. ओके, जिसका नाम है वेलिन. तो क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज आके इस वेलिन के साथ बाइंड करता है. और ये वेलिन कहाँ पे होता है? वेलिन अटैच होता है बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ. हेमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? रेड ब्लड सेल में, राइट. अच्छा, आपको पता तो है ना कि रेड ब्लड सेल का फॉर एग्जांपल लाइफ स्पेन कितना होता है? रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन है ना, वो होता है 120 डेज, राइट. यानी कि एक जो रेड ब्लड सेल है वो आफ्टर 120 डेज वो एक्सपायर होता है, वो मर जाता है. ओके, और हमारे बॉडी से वो एलिमिनेट होता है. अच्छा, तो ये क्या है? हम HbA1c टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो HbA1c टेस्ट है ना, ये क्या करते हैं? ये हमें 3 महीने का ब्लड शुगर बताता है कि 3 महीने के दौरान इस पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर कितना है, राइट, या कितना रहा होगा. फाइन, 3 महीने के ड्यूरेशन में एक पेशेंट के ब्लड के अंदर कितना ब्लड शुगर रहा होगा. सो दिस टेस्ट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, ये हमें बताता है हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस फ्रॉम द प्रीवियस 3 मंथ्स. ओके, 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि ये जो रेड ब्लड सेल है, ये पहले तो ये रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होते हैं ये शुगर. ओके, मैंने बताया कि किस पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल के साथ. और दूसरा ये कि रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन है वो है 120 डेज, राइट. दैट बेसिकली मीन्स 3 महीने. तो ये टेस्ट करते हैं हम. अच्छा, अब आपने लिखना क्या है? लिखना आपने ये है ना कि अगर आपके पास एक रिपोर्ट आए, ये रिपोर्ट में लिखा होता है. ओके, अगर उस रिपोर्ट में 5.7% से लेस देन 5.7% हो, ओके, पेशेंट का रिपोर्ट, पेशेंट का रिजल्ट, पेशेंट का मतलब ग्लूकोज लेवल, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि वो पेशेंट है नॉर्मल. ओके, अगर आप में डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं, आई होप कि आप में नहीं होगा डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, इंशाल्लाह. सो अगर आपका रिपोर्ट किया जाए, आपका टेस्ट किया जाए, तो आपका HbA1c टेस्ट, उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? लेस देन 5.7%, राइट. दैट बेसिकली मीन्स यू हैव नो डायबिटीज़, your blood sugar level is normal. Okay, now the next one is the, जब आप टेस्ट करते हो HbA1c टेस्ट, ओके, और इसमें आपको क्या मिलता है? इन बिटवीन 5.7 to 6.4%. ओके, अगर ये वैल्यू आपके पास आया, सो दैट मीन्स कि ये जो पेशेंट है दैट इज़ प्री डायबिटिक. ओके, उसको डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन ही इज़ गोइंग इन टू दी डायबिटीज़, राइट. ही इज़ गोइंग टू गेट डायबिटीज़. इफ़ यू डोंट ट्रीट दैट पेशेंट, ही विल डेफिनेटली गेट डायबिटीज़. तो ये जो प्री डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए. ओके, ये जब कंट्रोल करेंगे तो इनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो वापस कम होगा, एंड दैट विल ऑब्वियसली लीड टू नॉर्मलाइजेशन. ओके, फिर वो नॉर्मल होगा. अच्छा, सो ये जो 5.7 और 6.4 के बीच में जो फिगर है ना, जो भी फिगर आया आपके पास, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, दैट बेसिकली टेल्स कि ये जो पेशेंट है दैट इज़ प्री डायबिटिक. ओके, नेक्स्ट वन इज़ दी मोर देन या इक्वल टू 6.5% अगर आए आपके पास HbA1c टेस्ट, तो वो क्या है? वो हमारे पास डायग्नोसिस बनता है कि इस पेशेंट को है डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट. ओके, उसके अलावा रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर प्रायर 3 मंथ्स. ये मैंने आपको बताया था ना कि ये पिछले 3 मंथ का ब्लड शुगर हमें बताता है. ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय रेड ब्लड सेल टर्नओवर, राइट.
अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया HbA1c। ये वैल्यूज़ आपने याद रखने। मैंने जितने भी आज तक MCQs देखे ना, वो आपसे पूछते हैं कि मोस्टली प्री डायबिटिक, फॉर एग्जांपल 5.8 5.9, क्या ये 5.8 हमारे पास प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, या तो फिर नॉर्मल है। वो इस तरह से MCQs में पूछते हैं, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर्स एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस फिगर्स नाउ ऑन योर नोटबुक। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। ओके, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का मतलब क्या है कि आपने जो है 8 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, या तो फिर आप फास्टिंग, जैसे कि मुस्लिम्स फास्टिंग करते हैं, राइट, दे ऑब्जर्व फास्ट, रोज़ा रखते हैं। अब रोज़े की हालत में, या मतलब फास्टिंग फेज़ में, हिंदू भी तो करते हैं उपवास जिसको कहते हैं, राइट। तो क्या है कि फास्टिंग फेज़ में जो है आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो लेस देन 60 नहीं होना चाहिए एंड मोर देन 100 नहीं होना चाहिए। ओके, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल यार। यहाँ पे लिखा गया है फॉर एग्जांपल फास्टिंग फॉर 8 आवर्स, आपने 8 घंटे से ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं खाया, राइट। 8 घंटे से आपने कुछ भी नहीं खाया और 8 घंटे के बाद आप जाते हो, ठीक है, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हो। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपने चेक किया और आपकी फॉर एग्जांपल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इन बिटवीन 60 to 100 आए, सो दैट इज़ द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, इट मीन्स कि आपको कोई डायबिटीज़ नहीं है, राइट। अगर वो लेस देन 16 आए या लेस देन 60 आए तो दैट बेसिकली मीन्स कि आपको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, अगर मोर देन 100 या मोर देन 110 आए तो दैट बेसिकली मीन्स कि इस पेशेंट को क्या है, ये पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है एंड दैट इज़ प्री डायबिटिक। ओके, सो ये आपने याद रखना है कि 16 to 100 हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल वैल्यू है। ओके, नॉर्मल वैल्यू इन नॉन डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद है हमारे पास, अगर आपने 8 घंटे बाद आपने जो है जाके चेकअप किया, ओके, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने चेक किया और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आया है खुदा न खास्ता फ्रॉम 110 to 126, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना कि ये जो पेशेंट है आपके पास दैट इज़ प्री डायबिटिक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए अपने खुराक पे, अपने फूड, ये जो भी खाता है, राइट, उस पे इसको कंट्रोल करना चाहिए सो दैट हीज़ और हर ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बिकम टू नॉर्मल। ओके, उसके बाद आपने 8 घंटे के बाद, फॉर एग्जांपल एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि आपने 8 घंटे खाना नहीं खाया और उसके बाद आपने जो है अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया और आपके पास आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आया है इक्वल्स टू 126 और मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये जो फिगर आता है ना आपके पास, ओके, ये जो फिगर आता है आपके पास 126 या मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, वो कन्फर्म करता है कि ये जो पेशेंट है आपके पास जो आया है पेशेंट, उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। ओके, राइट। फिर उसके बाद एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 2 आवर ग्लूकोज या 2 आवर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या है? इसमें यह है ना कि फॉर एग्जांपल क्या है कि 2 आवर आफ्टर कंजम्पशन ऑफ फूड, इसको छोड़े आप, ठीक है ना, इसको छोड़े कि यहाँ पे क्या लिखा है 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। क्या है कि पेशेंट ने खाना खा लिया, ओके, ही हैज़ टेकन फूड, राइट। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टेकिंग फूड आपने क्या करना है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, राइट। आफ्टर 2 आवर ऑफ ईटिंग फूड आपने उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर आफ्टर 2 आवर ऑफ ईटिंग फूड उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इक्वल टू 200 या मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, सो दैट इज़ द डायग्नोस्टिक फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, राइट। अब नॉर्मल लोगों में क्या है? नॉर्मल लोगों में ये है ना कि वो जैसे ही फॉर एग्जांपल खाना खाते हैं, ओके, खाना खाने के बाद उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ तो जाता है ब्लड के अंदर, लेकिन 200 तक नहीं पहुंचता। ओके, 200 तक बिल्कुल नहीं पहुंचता, वो लेस देन 200 ही रहता है हमेशा। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स, जब वो खाना खाते हैं आफ्टर 2 आवर्स, जब आप उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, राइट, तो वो आपको क्या मिलेगा, 200 और मोर देन 200 मिलीग्राम्स ऑफ पर डेसीलीटर। ओके, उनका ब्लड शुगर लेवल होगा। तो आपने वहाँ पे क्या डायग्नोसिस बनाना है कि ये जो पेशेंट आया है आपके पास दैट इज़ द पेशेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, फिर इसी तरह से रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इज़ इक्वल टू और मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर नॉर्मली फॉर एग्जांपल रेंडमली आपने चेक किया और दैट इज़ मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ आल्सो डायग्नोस्टिक फॉर द डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। तो ये वैल्यूज़ आपने अभी लिखना है और इसको आपने समझना है, ओके, बिकॉज दीज वैल्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़।